ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले भी शुरू हो गए हैं क्योंकि पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक। ईरान के 4 शहरों पर इजराइल ने हमले किए हैं। तेहरान, इस्फहान में इजराइल मिसाइल बरसी है, तो करज और तबरीज पर भी इजरायली अटैक की खबर। और ईरान के इस्फहान पर इजराइल का हमला, जी हां, एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार यहां देखने को मिला। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है जहां पर यह हमला किया गया है। इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए हैं। 3 धमाकों से दहला है इस्फहान। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है, तो इस्फहान में भी कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार आसमान में छाता दिख रहा है। करज, तबरीज पर भी अटैक की खबरें सामने आई हैं। 3 धमाके यहां पर हुए हैं। इस्फहान की तस्वीरें। इधर इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इराक के कई प्रांतों में कई धमाके हुए हैं। इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी कि एक तरीके से इराक पर भी हमले हुए हैं, ये आशंका जताई जा रही है। कई प्रांतों में एक के बाद एक ये धमाके सुने गए। पश्चिम एशिया का नया संग्राम, ईरान का वॉर, इजरायली पलटवार। वार किए जा रहे हैं, ईरान का वार भी देखने को मिला, तो इजरायली पलटवार भी सामने आ गया। अब एक एक कर समझते हैं अब तक क्या हुआ है। 10 मिसाइलों से हमला ईरान की तरफ से किया गया। इजराइल का भी पलटवार, इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। अभी आपको तस्वीर इससे जुड़ी दिखा रहे थे। इसके अलावा उत्तरी इजराइल पर भी अटैक हुआ है। तेहरान, इस्फहान में अटैक किए गए हैं। तो ईरान ने उत्तरी इजराइल पर अटैक किया, दूसरी ओर इजराइल ने पलटवार किया। हमलों के बाद सायरन बजे हैं। करज, तबरीज में भी हमले हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अटैक किए हैं। इजरायली एयर डिफेंस सक्रिय किया गया है, एक्टिव है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार के बाद। तो इस्फहान में ईरानी परमाणु केंद्र पर इजराइल ने अटैक किया है। अब ये वार पलटवार की आपको स्थिति बता रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है। प्रोफेसर भारत बरई सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। बरई सर, अब यहां पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान का कहना था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो फिर हमारी तरफ से सीजफायर टूट जाएगा, वैसा देखने को भी मिला है। इजराइल कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बार बार ये दावे किए गए हैं कि लेबनान में भी हमले हुए हैं, इस वजह से ये अटैक किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, ये ईरान का लेबनान से क्या लेना देना है एक्सेप्ट कि हिजबुल्लाह टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। आप देखें तो लेबनान एक स्वतंत्र देश है। उसमें कभी 30% क्रिश्चियन है, 30% सुन्नी मुस्लिम है और 30% शिया मुस्लिम है जो हिजबुल्लाह है। तो लेबनान में ये हिजबुल्लाह ईरान से पैसे में आते हैं, उनको शस्त्र आते हैं, सपोर्ट आता है। जो सरकार है लेबनान की, उसके प्रमुख जोसेफ आउन और उसके प्रधानमंत्री है नवाज सलाम, वो काफ़ी बार बोलते हैं कि हिजबुल्लाह तुम आप निशस्त्र हो जाओ, लेबनान की आर्मी को आपको शस्त्र दे दो और इजराइल से लड़ाई बंद करो। जून 2025 से युद्ध विराम था। 2 मार्च को किसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया? हिजबुल्लाह ने। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल फेंकना शुरू कर दिया। अब 2-3 दिन पहले गुरुवार को वॉशिंगटन में इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान की गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंस किया सीज फायर। सीज फायर में शर्त क्या थी? हिजबुल्लाह अपने शस्त्र लेबनान की आर्मी को दे दे और इजराइल पर हमला बंद कर दे। जी। तो किसने बोला कि हम ये सीज फायर से हम पालन नहीं करेंगे? हिजबुल्लाह ने बोला कि हमको सीज फायर नहीं करना है। तो ईरान कैसे बात करता है कि हाँ सीज फायर होना चाहिए? सीज फायर थोड़ा वन वे हो सकता है कि हिजबुल्लाह को लाइसेंस मिले कि जो रॉकेट डालना है इजराइल के नागरिकों पर और डालते रहे, बमबारी करे, ड्रोन करे और इजराइल उसके सामने कुछ न करे। तो इजराइल हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि इजराइल के उत्तर प्रदेश में, उत्तर विभाग में ये हिजबुल्लाह लेबनान में बैठे बैठे रॉकेट डालते हैं, ड्रोन डालते हैं, तो उसको तो ख़त्म इजराइल करेगा। अब सीज फायर होने वाला था, इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान गवर्नमेंट एग्री हुई, तो क्यों
हिजबुल्लाह नहीं यानी है। आप कह रहे हैं कि इस बार जो टेंशन स्पार्क हुई है वो स्पार्क दरअसल हिजबुल्लाह ही है और उसकी वजह से स्थितियां और खराब हुई हैं कि इजराइल ने अपफ्रंट होकर एक तरीके से राउंड 2 की शुरुआत कर दी है। मनीष, राउंड 2 की शुरुआत हो गई है, ये क्या आप कह सकते हैं? और यही वो टाइमिंग थी या फिर ये थोड़ा आगे पीछे हो गया? यानी कि पब्लिकली यही खबर थी कि ट्रंप जो है नेतन्याहू को लताड़ लगाते रहे कि तुम्हारी वजह से ये स्थिति हुई है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ट्रंप की या तो वो सुन नहीं रहे हैं या पीछे से ट्रंप उनको कुछ और कह रहे हैं, दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रंप क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू क्या करेंगे, ये तो दुनिया के सामने आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान को जब भी मौका मिल रहा है, चूंकि उसके पास मिसाइल है, तो वो कभी मिडिल ईस्ट के देशों पर फायर कर दे रहा, कभी लेबनान के नाम पर उसने इजराइल पर फायर कर दिया। आप सोचिए कि अगर अमेरिका और ईरान दोनों हॉर्मुज स्ट्रीट पे अपने अपने वॉरशिप या फिर IRGC के मिलिट्री बोट्स के साथ तैनात हैं, आपस में उनके बीच में झगड़ा होता है, तो ईरान ने पहले क्या किया, उसने कतर पर हमले कर दिए, बहरीन पर हमले कर दिए, क्या कहकर कि अमेरिका के बेस वहां पर हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, लेबनान के नाम पर उसने इजराइल पर अटैक कर दिया। मान लीजिए कि इजराइल ने आज इसका जवाब नहीं दिया होता तो क्या होता, कल के दिन में हॉर्मुज स्ट्रीट में अगर अमेरिका और ईरान के बीच छोटी मोटी भी झड़प होती तो वो कहता कि चूंकि इजराइल अमेरिका का दोस्त है, इसलिए अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हम इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के मना करने के बावजूद यह फैसला लिया कि इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खातिर इस हमले का जवाब देगा, और देर रात में जो ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। दूसरी बात, ईरान ने 20 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे। अब आप सोचिए, अगर इजराइल में एयर डिफेंस नहीं होता तो कितनी भारी तबाही मचती। अब जो तीसरी बात है, प्रोफेसर भारत भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, इजराइल का झगड़ा लेबनान से नहीं है, इजराइल का झगड़ा हिजबुल्लाह से है, उस संगठन से जिसको ईरान ने पाला पोसा, जो ईरान की मदद के नाम पर लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले जारी रखे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में यह कहना कि इस जंग का कारण सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, यह सही नहीं होगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि ईरान के मुंह में खून लग गया है, उसे दिख गया है कि वो मिसाइल के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरह से बंधक बनाकर रख सकता है, और वही वो कर रहा है। और कम से कम इजराइल की नजर में यही सब कुछ दिख रहा है, इसलिए इजराइल ने अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की। और फिर आप हिजबुल्लाह छोड़िए, हुती की तरफ से यमन से मिसाइल अभी दागे गए। क्यों दागे गए? और अगर यमन से मिसाइल दागे जाएंगे, लेबनान से मिसाइल दागे जाएंगे, ईरान से मिसाइल दागे जाएंगे, तो इजराइल जवाबी कार्रवाई तो करेगा। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और अब IRGC की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। तो राउंड 2 इसी तरह से आज आप कह सकते हैं ऑफिशियली शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, और एक एक कर उनकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और इसका देश पर भी असर हो रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों पर असर हो रहा है।